Audio Jungle. Audio Jungle. इस समय हमारे साथ मौजूद है प्रताप करोसिया जी, मध्य प्रदेश सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष, राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त कैबिनेट प्रताप करोसिया जी, आप यहाँ आए स्टेट प्रेस क्लब के कार्यक्रम में, क्या संदेश देना चाहेंगे पत्रकारों के लिए? देखिए, आज बहुत ही खुशी का और शुभ अवसर था कि हमारा जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उनके द्वारा आज इंदौर संभाग की संभागीय कार्यशाला रखी गई और इसमें हमारे दिल्ली से, पूरे प्रदेश से जो पत्रकार बंधु आए और निश्चित यहाँ कार्यशाला में जो पता लगा कि ग्रामीण क्षेत्र में कितना पत्रकारों को संघर्ष करना पड़ता है और वास्तव में जो मध्य प्रदेश की आबादी का 85% हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है, तो ग्रामीण पत्रकार उनकी आवाज़ों को उठाते हैं, निश्चित उससे सामाजिक परिवर्तन होता है। और पत्रकारों की जो मूलभूत समस्याएं उनके संगठन ने रखी है और हमारे गुमान सिंह जी जो सांसद हैं लोकप्रिय यहाँ के झाबुआ के, उन्होंने, डामोर जी ने ये घोषणा की है कि निश्चित पत्रकारों के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और आर्थिक विकास में जो भी सहयोग मिलेगा वो हम करेंगे। बहुत अच्छा लगा कि इतना बड़ा मंच जिस पे दो हमारे पद्मश्री और दिल्ली से हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार, सांसद टीवी के हमारे शेखावत जी, बहुत लोग आए और उनका मार्गदर्शन कुछ सीखने को भी मिला और निश्चित पत्रकारों का बड़ा संघर्ष रहता है समाज के परिवर्तन के लिए। धन्यवाद प्रताप करोसिया जी। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं इंदौर से ही पत्रकारिता की शुरुआत करके शिखर दिल्ली के संसद टीवी तक पहुंचने वाले पराक्रम सिंह शेखावत जी। शेखावत जी, आज जो इस कार्यक्रम में आप पधारे और आपका उद्बोधन रहा, पत्रकारों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे और आप पत्रकारों की बेहतरी और हित के लिए क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा स्टेट प्रेस क्लब की पूरी टीम को, जिन्होंने ग्रामीण अंचल के पत्रकारों के लिए इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया। मुझे लगता है निश्चित रूप से जो यहाँ पर विचार इस उद्बोधन में, इस कार्यक्रम में हम सभी ने रखे, उस पर यदि अमल किया जाएगा तो स्वाभाविक रूप से जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकार बंधु हैं, आप जैसे हमारे साथी हैं, उनको मजबूती मिलेगी, उनके आर्थिक हित, उनके जो कानूनी संरक्षण है और साथ ही साथ उनका जो सर्वांगीण विकास है, कहीं ना कहीं वो सुनिश्चित हो पाएगा। और चूंकि इस कार्यक्रम में माननीय सांसद भी मौजूद थे और जो बात ये आश्वासन उन्होंने दिया कि इस बार संसद के जो मानसून सत्र है उसमें वो इस महत्वपूर्ण विषय को संसद में भी उठाएंगे, तो मुझे लगता है सभी के सामूहिक प्रयासों से तस्वीर बदलेगी और पत्रकारिता के क्षेत्र में जो आने वाले हमारे भावी युवा हैं उनके लिए भी हम एक बेहतर मंच बना पाएंगे, एक आत्मविश्वास उनमें जगा पाएंगे कि पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत उज्जवल भविष्य बन सकता है। धन्यवाद। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं सुश्री पारुल केसवानी जी, एंकर अनादि टीवी भोपाल से। आज आप जो स्टेट प्रेस क्लब के इस कार्यक्रम में आई हैं, यहाँ से आप हम पत्रकारों के लिए कोई संदेश या बेहतरी के लिए कुछ कहना चाहें तो बताएं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि आप सभी बेहतर हैं। हम सब में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं और उन कमियों को हमें ठीक करने की ज़रूरत होती है। आप किसी भी मुकाम में क्यों ना पहुँच जाएं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ सीखने की आवश्यकता होती है हमेशा, और उन कमियों को आप बशर्ते इन तमाम चीज़ों को दरकिनार करते हुए आप उन्हें पूरा करते हैं, आप उन कमियों का आंकलन करके उन्हें दुरुस्त कर लेते हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिक्कत आपको आने वाले समय में होगी। वर्तमान समय में जो मीडिया का दौर चल रहा है, निष्पक्ष पत्रकारिता करना अपने जान के साथ खिलवाड़ करने जैसा हो गया है। जीवन दांव पे लगाकर व्यक्ति निष्पक्ष पत्रकारिता करता है, उस पे आप कुछ कहना चाहें? निष्पक्ष पत्रकारिता वाकई आज के समय में एक चुनौती है, लेकिन जो भी करते हैं मुझे लगता है कि उनका ज़मीर जिंदा है। जो भी करते हैं मुझे लगता है कि उनके अंदर की वो आत्मा जिंदा है, जो दूसरों को न्याय दिलाने वाला पत्रकार जिसे कहते हैं वो उनके अंदर है। और जब पत्रकारिता की बात आती है तो पत्रकार का तमगा लेकर बहुत सारे लोग घूमेंगे, चाहे वो चाटुकारिता करते हुए दिखाई देंगे आपको, कई बार सिर्फ इसलिए कि उन्हें कुछ पावर लगता है, इसलिए वो आईडी या फिर वो आई कार्ड लेकर घूमते हैं। लेकिन असल पत्रकार वही होता है जो वाकई अपने ज़मीर को जगाए और उसके बाद जनता के मुद्दों को उठाए। जब आप जनता के मुद्दों को उठाते हैं तो जनता भी आपका साथ देती है, लेकिन
तब जब आप सही तरीके से उन मुद्दों को उठा रहे हो। कई बार आप जिस मुद्दे को उठा रहे हैं उस मुद्दे का नॉलेज आप में कम होता है, आप जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं उसकी डिटेल ही आपने नहीं निकाली। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, हम सड़क की बात कर रहे हैं, सड़क कितने में कितना उसका बजट है, कितने समय पहले बनी थी, कितना किलोमीटर बनी है, आधी अधूरी डिटेल के साथ अगर आप किसी रिपोर्ट को तैयार करेंगे तो आपकी खबर पिट जाएगी। डिटेल आपके पास पूरी होनी चाहिए। आप जब किसी भी खबर को पूरा कर रहे होते हैं, क्योंकि आप डिजिटल दौर है, हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या फिर हम बात करें प्रिंट मीडिया, सबका कंपटीशन है। प्रिंट मीडिया के भी वेब पोर्टल्स आप ही लोगों को अपडेट करने पड़ते हैं और हर सेकंड हर मिनट में अपडेट हो रहे होते हैं, और यही चुनौतियां इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों के साथ भी होती हैं। तो अब जब आप काम कर रहे हैं तो आपको हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, हर चीज़ के बारे में आप पढ़ लें। आप बिस्तर में लेटे हुए हैं, आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप न्यूज़ चैनल में काम करते हैं आप फ़ोन दे दीजिए, तो आप बोलते हैं कि हम पहले पढ़ लेते हैं। तो आपके शहर में कल क्या हो रहा है, आपके शहर में आज क्या हो रहा है, सब चीज़ों का आपको पता होना चाहिए, तभी आप एक अच्छे पत्रकार बन सकते हैं। धन्यवाद। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं जिनको भारत सरकार ने पद्मश्री दिया है, रमेश जी परमार एवं शांति परमार जी। परमार जी, आप ये बताइए कि भारत सरकार के द्वारा, राष्ट्रपति जी के द्वारा जो आपको पद्मश्री का पुरस्कार दिया है उसके बारे में आप बताइए कि किस कार्य की वजह से दिया है और क्या उसकी। हमें वर्तमान में इस साल 5 अप्रैल को पद्मश्री से पुरस्कार किया गया है, दिल्ली में बुलाए थे हमको, और हम आदिवासी कला क्षेत्र में मिला है, जैसे आदिवासी गुड़िया, तीर कमान, बैलगाड़ी, पेपर मेसी, जो आदिवासी संस्कृति हमारे जावा की है, वही हम हस्तशिल्प सामग्री बनाते हैं। करीब हमको ये बनाते बनाते 35 साल हो गए हैं, और 93 में हमारी पत्नी शांतिबाई परमार को उद्यमिता विकास केंद्र टीसीपीसी सेंटर में आदिवासी गुड़िया का प्रशिक्षण दिलवाया था। उसके बाद से लगातार आदिवासी गुड़ियाओं का कार्य करते आ रहे हैं, और 97 में जिला स्तरीय पुरस्कार, उस समय हमारे तत्कालीन कलेक्टर मनोज श्रीवास्तव जी थे, उनके द्वारा जिला स्तरीय पुरस्कार दिया गया। फिर 99 में कलेक्टर महोदय ने विज्ञान भवन दिल्ली भेजा, और उसके बाद हमारा DCH कार्ड बना, भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय RK-पुरम दिल्ली में, हस्तशिल्प विकास निगम का बहुत बड़ा मंत्रालय है, वहाँ से हमारे DCH कार्ड बने। उसके बाद हम पूरे भारत में जा रहे हैं, यहाँ पर भारत सरकार द्वारा TADA भी मिलता है, और अनेक शिल्पी मेलों में जा रहे हैं। जिला स्तर से, राज्य स्तरीय से, राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के शिल्पी मेलों में भाग लेते आ रहे हैं, और वर्तमान में कई महिलाओं को हमने आदिवासी गुड़ियाओं का प्रशिक्षण दिया है। और हमारे भोपाल में जो ऑफिस है उद्यमिता विकास केंद्र SEDMAP, उनके द्वारा भी गरीब तबके की महिलाएं, उसमें सभी जाति वर्ग की महिलाओं को आदिवासी गुड़ियाओं का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ऐसा तो हम चाहते हैं कि गांव-गांव में इस तरह से बेरोजगार लोगों को रोजगार मिले और हस्तशिल्प कला क्षेत्र में आगे आए। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड नंबर 8 पेटलावत की पार्षद ममता गुजराती जी। गुजराती जी, आप जो ये स्टेट प्रेस क्लब मध्य प्रदेश के कार्यक्रम में आप आई हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये पत्रकारों का आज प्रशिक्षण है, जिसमें हेलमेट और वृक्षारोपण से संबंधित वृक्ष लगाने के लिए सभी को जागरूक किया जाएगा। मीडिया एक तरह से जनता को जागरूक करने का सबसे अच्छा माध्यम है। अपनी बात को पहुंचाने के लिए एक प्रतिनिधि और जन सहयोग से, और मीडिया जब इस पे सहयोग देती है तो वो कार्य बहुत ही दृढ़ता से और बहुत ही विस्तृत होता है। तो आज इस कार्यशाला में मुझे निमंत्रण दिया है, इसके लिए बहुत आभारी भी हूँ मैं इन सबकी। और ऐसे कार्यक्रमों और ऐसे आयोजनों का निरंतर होना चाहिए, जिससे एक आम जनता और मीडिया के बीच का जो संबंध है वो सभी को पता चले। धन्यवाद ममता जी। सच कहेंगे डंके की चोट पर, मैं हूँ राजवीर सिंघोरा। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिनके जीवन में सब कुछ व्हाइट है, ब्लैक है ही नहीं। जी, आपका नाम बताएं। पन्नालाल गहलोत। पन्नालाल गहलोत जी, बताएं आप, ये जो व्हाइट और ब्लैक का जो है, व्हाइट आपके जीवन में सब कुछ व्हाइट है, क्या व्हाइट है और वो बताएं आप उसका। मैं करीब बचपन से वाइट ही पहनते आ रहा हूँ। बंदार आश्रम का स्टूडेंट रहा हूँ मैं इंदौर से, और तब से मैं वाइट ही पहन रहा हूँ। और मेरे घर के अंदर हर सामान मेरे पास वाइट ही है, कपड़े हो, जूते हो, कंघे हो, या पर्स हो, बेल्ट हो, पेन हो, मेरी कोई भी चीज़ अदर कलर की नहीं रहेगी, हमेशा वाइट ही रहेगी। आपकी पत्नी भी इसको ही फॉलो करती क्या? हाँ, सब कुछ व्हाइट? पत्नी भी करती है, पर कोई कार्यक्रम में करती हूँ जी, हमेशा नहीं करती है। अच्छा, कभी भी कार्यक्रम घर में रहता है, पूरा परिवार इसको फॉलो करता है। और आपके बच्चे डेली करते हैं वो भी? नहीं, वो नहीं, डेली नहीं करते, वो कार्यक्रम में करते हैं। अच्छा। जब भी कोई शादी ब्याह का कार्यक्रम रहेगा
उसमें करेंगे। पूरा परिवार ये आपको कहाँ से मिला, ये प्रेरणा कैसे आया कि ये सर मैं वाइट मल्हार वाइट का आश्रम का कंसेप्ट? स्टूडेंट रहा हूँ, मल्हार आश्रम इंदौर। तो वहाँ पे हमको वाइट ड्रेस संडे को पहनते थे हम, तब से मुझे शौक रहा है। तो वहाँ तो प्रतिबंध था, सिर्फ संडे को ही पहन सकते थे। उसके बाद जैसे ही फ्री हुआ था, ऑल टाइम पहनने लग गया है। घर का जो बाथरूम वगैरह है वो सब वाइट, सभी वाइट, घर भी वाइट? बेल्ट भी वाइट, मतलब बाल्टी भी वाइट, मग्गा भी वाइट, घर भी वाइट, फर्श भी वाइट, किचन भी वाइट, अलमारियाँ भी वाइट, सब कुछ वाइट। आपके जीवन में कुछ भी काला नहीं है? नहीं, अंदर से बाहर सब वाइट? अंदर से बाहर सब वाइट। नहीं, तो ये समझ में नहीं आया कि आपको ये वाइट का ये जुनून कहाँ से आया, क्यों वाइट पहनना, और ये क्या कहाँ से जुनून आया? शांति का प्रतीक है वाइट, वाइट शांति का प्रतीक है, राइट, इसीलिए पहनते हैं। धन्यवाद। ठीक, थैंक यू।